स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाइनाइट पर। दोस्तों शुरू करते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछने वाले प्रश्नों की एक श्रृंखला। तो आइए शुरू करते हैं। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा गौर। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस मुगल शासक का शासन था? तो उस समय अकबर का शासन था। अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण को भोजन किस माध्यम द्वारा प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा गर्भनाल के द्वारा भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा वल्लभाचार्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना भारत है। अगला सवाल है, रेबीज नामक बीमारी किस जानवर के काटने से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता के काटने से रेबीज नामक बीमारी होता है। अगला सवाल है, बादशाह गाजी की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब ने बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा शक संवत पर आधारित है। अगला सवाल है, रक्तवाहिनी अमृत को न जमने देने वाले पदार्थ कौन सा है? यानी रक्तवाहिनी को न जमने देने वाले पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर होगा हिपैरिन। हिपैरिन जो है वह खून को जमने नहीं देता है। अगला सवाल है, सोम्पेंस कहाँ के आदिवासी हैं? तो इसका आंसर होगा निकोबार द्वीप समूह में सोम्पेंस आदिवासी रहते हैं। अगला सवाल है, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड को। अगला सवाल, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो इस लताओं को लियाना कहा जाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला सवाल होगा है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो यह है बट या बरगद। अगला सवाल है, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो इसका आंसर होगा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला सवाल है, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति भारत के महान्यवादी की नियुक्ति करते हैं। अगला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? तो यह 1789 में हुई थी। अगला सवाल, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा शैवाल कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला सवाल है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं निहित था, किसका कथन था? तो यह है दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। अगला सवाल है, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? तो यह है कील नहर। इसका आंसर होगा कील नहर। अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो इसका आंसर है अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को ठीक करते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? तो इसका आंसर होगा श्रमेव जयते। अगला सवाल है, उड़ते हुए हवाई वाहन की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी वायुयान की ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, शिलादित्य की उपाधि किस हिंदू शासक ने धारण की थी? तो इसका आंसर होगा हर्षवर्धन ने। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? तो यह इसका आंसर होगा देवनागरी। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था। अगला सवाल है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला सवाल है, रेडियोधर्मी तत्व थोरियम का विशाल भंडार किस देश में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो इस
खान होता था। 13वीं शताब्दी में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को खान कहा जाता था। अगला सवाल है, लाल रक्त कण का निर्माण किसमें होता है? तो यह अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा श्वेत पत्र। अगला सवाल है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो यह प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग लाल दिखाई देता है। अगला सवाल है, गोपथ ब्राह्मण किस विधि से संलग्न है? तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद से। मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला सवाल है, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा NaOH। अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसकी जिम्मेदारी होती है केंद्र सरकार की। अगला सवाल है, तानसेन किसके दरबार के राजकवि थे? तो तानसेन अकबर के दरबार के राजकवि थे। अगला सवाल है, विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है? तो इसका आंसर होगा लाइकोप्रोटीन होता है। अगला सवाल, ड्रिबल शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है ड्रिबल शब्द। अगला सवाल है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। अगला सवाल है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1964 में हुई थी। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। अगला सवाल है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला सवाल है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला सवाल है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से संबंधित है। पंडित रविशंकर सितार वादक थे। अगला सवाल है, अब्बुल फजल किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? तो पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। अगला सवाल है, जीवों की और शिशु का आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्मों के आयु का निर्धारण किया जाता है। जीवाश्मों की आयु का निर्धारण कार्बन डेटिंग विधि से किया जाता है। अगला सवाल है, लोथल बंदरगाह का संबंध किस सभ्यता से है? तो यह है सिंधु सभ्यता से। अगला सवाल है, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा कोलकाता में स्थित है। अगला सवाल, 3 सेकेंड नियम का संबंध किस खेल से है? तो यह नियम बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला सवाल, जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ग्रैमी अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला सवाल है, भारत में डाक सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1960 में डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है, UNO की संस्था यूनिसेफ का संबंध किससे है? तो बच्चों से है। अगला सवाल, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 47 गो गुणसूत्र होते हैं। अगला सवाल है, उत्तरी ध्रुव पर झंडा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा प्रीति सेन गुप्ता। अगला सवाल, मुक्ति बोध के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गजानंद माधव को मुक्ति बोध के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, लोकहितवादी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख। अगला सवाल है, अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित हैं। अगला सवाल, डिडवाना झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान में डिडवाना झील स्थित है। अगला सवाल है, प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो यह हैं KD जाधव। अगला सवाल है, एक नॉटिकल मील या समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को। अगला सवाल, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1982 में हुई थी। अगला सवाल है, सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर होगा सिगरेट लाइटर से ब्यूटेन गैस निकलती है।
अगला सवाल है अफ्रीका और यूरोप को कौन सा जलडमरूमध्य अलग करता है? तो यह है जिब्राल्टर जलडमरूमध्य। अगला सवाल है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1955 में इसका आंसर होगा। अगला सवाल है हुमायूं ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो दीन पनाह। अगला सवाल है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 14.4। अगला सवाल है विश्व भू दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1935 में हुई थी। अगला सवाल है सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जापान को कहा जाता है। अगला सवाल है गोरिल्ला युद्ध का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा शिवाजी को। अगला सवाल बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा डेन्यूब नदी के तट पर है। अगला सवाल है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 में। अगला सवाल किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो यह है मंगल ग्रह। अगला सवाल युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर होगा कंपाला। अगला सवाल गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा मंगोलिया में। अगला सवाल है गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा आलू से। अगला सवाल है नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। अगला सवाल है सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला रिफाइनरी कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा डिगबोई में। अगला सवाल है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगला सवाल है काले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो काले वन जर्मनी में पाए जाते हैं। अगला सवाल है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर होगा 7। सदस्यों की कुल संख्या 7 थी प्रारूप समिति में। अगला सवाल है अंबेडकर की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो चैत्रा भूमि अंबेडकर के समाधि स्थल को कहा जाता है। अगला सवाल है आर्थिक नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर होगा समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो धान में खैरा रोग जिंक तत्व की कमी से होता है। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहते हैं। अगला सवाल है कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? तो इसका आंसर होगा यूरेनियम। अगला सवाल सर्वाधिक बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ संरक्षित क्षेत्र स्थित है। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।